अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ADE B8 एंड M8 में चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपका कोर्स है उसमें एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग के। टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग क्या है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेरेंटिंग स्टाइल से क्या मुराद है। पेरेंटिंग स्टाइल क्या होते हैं? सो पेरेंटिंग स्टाइल इज़ द पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड दैट पेरेंट्स यूज़ व्हेन रेजिंग देयर चिल्ड्रन। यानी पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो बिहेवियर या एटीट्यूड का एक पैटर्न है जो कि पेरेंट्स अपनाते हैं जब वो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं। तो इन 1990s डियाना बॉम्ब्रिट डिड रिसर्च ऑन पेरेंटिंग स्टाइल। जो डियाना बॉम्ब्रिट हैं साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने रिसर्च की पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर दैट हाउ पेरेंट्स एटीट्यूड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग चाइल्ड बिहेवियर। कि किस तरह जो पेरेंट्स होते हैं उनका एटीट्यूड जो होता है, उनका बिहेवियर जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है बच्चे के बिहेवियर को शेप करने में। ठीक है, तो डियाना बॉम्ब्रिट गिव द 3 पेरेंटिंग स्टाइल। जो डियाना बॉम्ब्रिट है इन्होंने 3 पेरेंटिंग स्टाइल दिए थे। लेटर ऑन दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने इसको आगे फर्दर कंटिन्यू किया और 4th पेरेंटिंग स्टाइल भी दिया। सो आपने जिन्होंने कंटिन्यू किया उनका नाम था मैकॉपी एंड मार्टिन, और जिन्होंने रिसर्च की थी पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर कि ये क्या है और इसका क्या असर होता है बच्चों के ऊपर, उनका नाम है डियाना बॉम्ब्रिट। और पेरेंटिंग स्टाइल क्या है? बिहेवियर और एटीट्यूड का वो पैटर्न जो कि कोई भी पेरेंट्स अपनाते हैं अपने बच्चे को अपब्रिंगिंग करने के लिए। इसके अलावा हम सिंपल डेफिनेशन इसकी किस तरीके से कर सकते हैं कि रेजिंग ऑफ चिल्ड्रन बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट स्टाइल। यानी बच्चे की अपब्रिंगिंग करना, औलाद की अपब्रिंगिंग करना बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट तरीके के स्टाइल्स को अडॉप्ट करके वो कहलाता है पेरेंटिंग या पेरेंटिंग स्टाइल। सो फर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल जो है यहाँ पर वो है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। तो अब इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है, जो पेरेंट्स जिन पेरेंट्स का बिहेवियर इस तरीके का हो कि इस पेरेंटिंग स्टाइल को एक हार्श पेरेंटिंग भी कहते हैं। दिस स्टाइल इज़ लाइक अ डिक्टेटरशिप। ये एक डिक्टेटरशिप पेरेंटिंग स्टाइल कहलाता है, ये एक हार्श पेरेंटिंग स्टाइल कहलाता है। इस पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चों से कोई डिस्कशन नहीं की जाती है। जब रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाते हैं उनके लिए पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं होती। जो पेरेंट्स होते हैं वो एक अथॉरिटेरियन की तरह डिक्टेट करते हैं। जस्ट देयर इज़ नो अप्रिसिएशन। इस पेरेंटिंग स्टाइल में कोई अप्रिसिएशन नहीं होती बच्चों को। इस चिल्ड्रंस आर पनिश, बच्चों को पनिश किया जाता है। पेरेंट्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी फीलिंग्स को कंसिडर नहीं करते। तो अब इसके क्या आउटकम्स आते हैं हम ये भी पढ़ेंगे कि डिफरेंट तरीके के जो पेरेंटिंग स्टाइल हैं वो किस तरीके के होते हैं, और उस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल में जो बच्चे पलते हैं उनके जो आउटकम्स आते हैं वो किस तरीके के होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, इस बारे में पढ़ेंगे। तो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है कि जो बच्चे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में उनकी अपब्रिंगिंग होती है वो होते तो हाई अचीवर हैं, बट उनकी सेल्फ़ इस्टीम जो होती है वो बहुत लो होती है। ऐसे बच्चे ओबीडियंट होते हैं, कहना मानने वाले होते हैं, क्योंकि स्टार्ट से वो जो हैं वो इस चीज़ को देखते हुए आ रहे होते हैं कि किस तरह अपने पेरेंट्स की और एक्सपेक्टेशंस पे उतरना है, बात माननी है। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो ओबीडियंट होते हैं अपने टीचर्स के, अपने पेरेंट्स के। लेकिन इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो अपने आप से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, चाहे वो उनकी लर्निंग प्रोसेस में हो, चाहे किसी और मामले में हो। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो फेलियर को फेस नहीं कर पाते, कि अगर वो फेल होते हैं किसी एग्ज़ाम में या कहीं पे लाइफ में वो फेल हो जाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि इस फेलियर को फेस कैसे करना है, क्योंकि उनको ये चीज़ सिखाई नहीं गई होती कि अगर वो फेल भी होते हैं तो देन इट्स ओके। इसके बाद जो आउटकम एक आता है इस तरह के बच्चों में वो एक ये होता है कि उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन पाया जाता है, एंड उनको सुइसाइडल थॉट भी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। उनको नहीं पता होता कि उन्होंने अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है, हाउ टू शेयर देयर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को कैसे शेयर करना है, क्योंकि वो स्टार्ट से जिस पेरेंटिंग स्टाइल में पले होते हैं वो बहुत हार्श पेरेंटिंग स्टाइल होती है। वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं। वहाँ किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, अब एप्रिसिएशन नहीं होती,
देन फिर हम एक आ जाते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। इसके बाद एक पेरेंटिंग स्टाइल यहाँ पर आ जाता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। तो इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है, इन दिस पेरेंटिंग स्टाइल रूल्स एंड बाउंड्रीज आर एक्सप्लेन टू चिल्ड्रन, यानी जो रूल्स और बच्चों के लिए सेट किए जाते हैं बाउंड्रीज, वो इनको एक्सप्लेन की जाती हैं प्रॉपरली। देयर इज़ नो हार्श रूल। इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल में कोई हार्श रूल नहीं होता जिस तरह अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में होता है। सच पेरेंट्स डोंट गिव इमीडिएट एंड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू देयर चिल्ड्रन। इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को फौरी तौर पर कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं देते। सबसे पहले फर्स्ट दे डू करेक्शन ऑफ देयर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों को अगर वो कोई गलती करते हैं तो उनको करेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं प्रॉपरली अबाउट व्हाट इज़ रॉन्ग एंड राइट, कि क्या गलत है क्या सही है। इन दिस टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। इस तरह की जो पेरेंटिंग स्टाइल है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। रीइंफोर्समेंट से क्या मुराद है कि हौसला अफजाई करना बच्चों की, और पनिशमेंट क्या है कि अगर स्लाइटली पनिशमेंट की नीड है तो उनको पनिश भी करना। इन दिस टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल पेरेंट्स अप्रिशिएट देयर चिल्ड्रन ऑन डूइंग गुड एंड सेलिब्रेट देयर सक्सेस। कि इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल में क्या हो रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं अच्छा करने पे, वो उनके सक्सेस को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। जबकि जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल है वहाँ किसी किस्म की कोई अप्रिसिएशन नहीं है बच्चों को, कोई काइंड वर्ड्स नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों की सेलिब्रेट भी कर रहे हैं उनकी सक्सेस को, एंड स्लाइटली पनिश दैम व्हेन नीडेड, और स्लाइटली पनिश भी करते हैं अगर नीड होती है तो, ठीक है। अगर बच्चे सही नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको स्लाइटली कोई पनिश भी कर सकते हैं व्हेन नीडेड, जब ज़रूरत हो। दे केयर अबाउट देयर चिल्ड्रन फीलिंग। इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की फीलिंग्स की केयर करते हैं बिफोर मेकिंग रूल्स बनाते हुए, ठीक है। अब इस तरह के जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है इसमें क्या आउटकम्स आते हैं, जो बच्चे इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल में अपब्रिंगिंग होती है उनके क्या आउटकम्स होते हैं। तो सच चिल्ड्रंस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलर बाउंड्रीज। तो इस तरह के जो इस तरह के जो बच्चे होते हैं तो वो समझते हैं रूल्स की अहमियत को, बाउंड्रीज़ की अहमियत को समझते हैं। सच चिल्ड्रंस आर कंफर्टेबल एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, खुद से उनको पता होता है क्या सही है क्या गलत है, उनमें डिसिप्लिन होता है। गुड सेल्फ इस्टीम, उनका सेल्फ इस्टीम अच्छा होता है, मतलब खुद के लिए वो अच्छे ही थॉट्स रखते हैं, अच्छा सोचते हैं। सच चिल्ड्रंस हैव हेल्दी माइंडसेट। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनका माइंडसेट भी है जो वह हेल्दी होता है, वो उनको मेंटल इश्यूज़ इतने फेस नहीं होते जितने कि ये अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में जो बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है उसके मुकाबले में। इसके बाद अब हम आ जाते हैं एक थर्ड पेरेंटिंग स्टाइल पे जो कि डियाना बॉम्ब्रेट ने दिया, वो है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। तो इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल में क्या है, दिस पेरेंटिंग स्टाइल इज़ लाइक अ फ्रेंडशिप। ये पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो एक फ्रेंडशिप की तरह है, एक दोस्ती की तरह है। नो क्लियर इंस्ट्रक्शन और बाउंड्रीज आर गिवन। ना कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, ना कोई क्लियर बाउंड्रीज सेट की जाती हैं। सच चिल्ड्रंस डोंट गाइड पेरेंट्स व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को प्रॉपरली गाइड नहीं करते कि क्या सही है क्या गलत है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे टेक देयर चिल्ड्रन साइड। और कभी कभी क्या होता है कि वो अपने बच्चों की साइड लेते हैं इवन जब उनके बच्चे रॉन्ग हों। दे हैव लेस कंट्रोल ओवर चिल्ड्रन। उनका अपने बच्चों पे कंट्रोल जो है वो कम होता है। दीज चिल्ड्रंस डू वॉट एवर दे वॉन्ट। समटाइम्स जो इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे होते हैं वो अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। दे डोंट टेक देयर पेरेंट्स सीरियसली। अपने पेरेंट्स को सीरियसली भी नहीं लेते हैं। देयर आर नो ऑर्डर्स एंड कमांड फॉर देयर चिल्ड्रन। और यहाँ इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल में किसी किस्म के कोई ऑर्डर्स नहीं होते, कोई कमांड नहीं होते बच्चों के लिए। तो अब इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल में जो आउटकम्स आते हैं वो क्या होते हैं कि सच चिल्ड्रंस ऑफन मेक रॉन्ग डिसीजन। इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो कभी कभार रॉन्ग डिसीजंस भी ले लेते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर्ली गाइड नहीं किया जाता कि क्या सही है क्या गलत है। सच चिल्ड्रन डेवलप लेस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल में जिन बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कम होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं संभाल पाते हैं। सच चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी। और इस तरह के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें अथॉरिटी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। जिस तरह वो एक क्लास में एक टीचर है या कोई भी है तो उनको वो चीज़ नहीं अच्छी लगेगी कि कोई उनको अथॉरिटेटिव हो कोई उनके लिए। सच चिल्ड्रंस आर नॉट गुड इन स्टडीज़। दे ऑफन डोंट वर्क हार्ड। तो इस तरह के जो चिल्ड्रंस होते हैं वो स्टडीज़ में अगर अच्छे भी हों तो वो मोस्टली जो है वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं इतना, क्योंकि उनको कोई आउटकम्स नहीं चाहिए होते। सच चिल्ड्रंस नेवर एक्सपेक्ट
ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में। जो आउटकम बच्चे में आता है वो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सच चिल्ड्रन नेवर एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको सिखाया नहीं जाता। दे ऑलवेज ट्राई टू ब्लेम अदर्स, वो दूसरों को ब्लेम करते हैं अपनी मिस्टेक्स के लिए भी, बिकॉज दे नो देयर पेरेंट्स नेवर क्वेश्चन है, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे या वो उन्हीं का साइड लेंगे चाहे वो रॉन्ग भी हों। तो ये 3 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल थे जो कि डियाना बॉम्ब्रेट ने दिए। आपसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन किया जा सकता है वो ये किस तरीके का किया जा सकता है कि बताइए विच टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल इज़ गुड। आपके ख़्याल में कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल है जो कि बेहतर होता है। तो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल जो है इसको बेहतर माना जाता है। इसके अलावा इफ़ यू वांट 4th पेरेंटिंग स्टाइल जो कि फर्दर ऑन कंटिन्यू किया था मार्कोपी एंड मार्टिन ने, सो लेट मी नो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, बस आपने इसको समझ लिया, अपने पॉइंट्स याद रख लिए दैट व्हाट इज़ पेरेंटिंग स्टाइल, किसने इसके ऊपर रिसर्च की थी एंड कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें क्या क्या बिहेवियर्स होते हैं, पेरेंट्स के क्या क्या एटीट्यूड होते हैं और उन एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स की वजह से उनके जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर किस तरह शेप होता है, उनको क्या आउटकम्स आते हैं बच्चों में। अल्लाह हाफ़िज़।